हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, उस समय ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा बहती है जो आपके जीवन की हर दिशा बदल सकती है। शास्त्रों और पुराणों में शिव महापुराण के अनुसार स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को ब्रह्म मुहूर्त की महिमा बताई थी। शिव जी ने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवता सबसे पहले किस घर में प्रवेश करते हैं और किन घरों से वे दूरी बना लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वे 5 खास नियम और लक्षण जिन्हें अपनाकर आप भी अपने घर में देवी देवताओं का सीधा आगमन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त इतना खास क्यों है। शास्त्रों में ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा या ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय यानी ईश्वर से जुड़ने का सबसे श्रेष्ठ समय। इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी होती है। आयुर्वेद भी मानता है कि इस समय उठने वाला मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, रोग समाप्त होते हैं और मानसिक तनाव दूर होता है। तो आइए जानते हैं वह नियम क्या है। पहला नियम, शिव जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देवता सबसे पहले उस घर की ओर आकर्षित होते हैं जिसका मुख्य द्वार साफ, पवित्र और प्रकाशित होता है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करता है, पानी छिड़कता है और एक दीपक जलाता है, माता लक्ष्मी और अन्य देवता सबसे पहले उसी घर की डेहरी पर कदम रखते हैं। दूसरा नियम, जिस घर में सुबह उठते ही लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि ईश्वर का नाम लिया जाता है, चाहे वह महामृत्युंजय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो या फिर साधारण राम नाम हो, वहाँ सकारात्मक तरंगें बन जाती हैं। देवता ऐसी ध्वनि तरंगों की ओर स्वयं खींचे चले आते हैं। जिस घर में बड़े बुजुर्गों और माता पिता का सम्मान होता है। तीसरा नियम, शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ माता पिता और गुरुजनों का आदर होता है, वहाँ तीनों लोकों के देवता बिना बुलाए निवास करते हैं। जो व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। तुलसी जी और गाय की सेवा करने वाला घर। चौथा नियम, जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा हरा भरा हो और सुबह सुबह उसमें जल अर्पित किया जाता हो, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ ठहर नहीं सकती। ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी जी के पास जल और दीपक अर्पित करने वाले घर में देवों का वास होता है, जहाँ पहला भोजन पक्षियों जीवों के लिए निकलता हो। पांचवा नियम, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो चींटियों, पक्षियों या गाय के लिए अन्न जल की व्यवस्था करता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। देवगण ऐसे दयालु घर में सबसे पहले पधारते हैं। दोस्तों, अब यह भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रह्म मुहूर्त में किन गलतियों के कारण देवता घर से बाहर ही लौट जाते हैं। सूर्य निकलने के बाद तक सोना। जो लोग सूर्योदय तक सोते रहते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता और आलस्य का वास होता है। घर में गंदगी रखना, जूठे बर्तन, मुख्य द्वार पर कचरा या गंदे कपड़े रखने से राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है। सुबह सुबह क्रोध या अपशब्द बोलना। सुबह उठते ही किसी पर गुस्सा करना या अभद्र भाषा का प्रयोग करना देवी लक्ष्मी को रुष्ट कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे, तो कल से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लें। अपने घर की शुरुआत स्वच्छता, प्रार्थना और सकारात्मकता के साथ करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें
और इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।